हेलो दोस्तों, आज हम भौतिक जो भूगोल है उसके मूल सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम भूगोल में मतलब कौन कौन से वर्गीकरण हैं या कौन कौन सी शाखाएं हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि भूगोल में कुल जो 5 शाखाएं हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं भूगोल के ज़रिए से। तो पहला भू आकृतिक विज्ञान है। इसमें भू आकृतियाँ और उनके क्रम विकास से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर जलवायु विज्ञान है। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु तत्व, वायुमंडल जलवायु के प्रकार, जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में हम जल विज्ञान की बात करते हैं तो यह धरातल पर जलमंडल, परिमंडल है ना, समुद्र, नदी, झील और अन्य जलाशयों से संबंधित है। इसमें मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्यों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम आर्थिक भूगोल की बात करते हैं तो आर्थिक भूगोल की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसमें यह मानव की आर्थिक क्रियाकलापों, जैसे हम कृषि करते हैं, पर्यटन करते हैं, व्यापार करते हैं, है ना, परिवहन करते हैं, है ना, उससे जुड़ी हुई और अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उनको स्वीकार करते हैं, वो उन सेवाओं का अध्ययन करते हैं इस आर्थिक भूगोल में। ऐसे हम ऐतिहासिक भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो ऐतिहासिक भूगोल ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के अध्ययन करता है जो उस क्षेत्र को संगठित करती हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। स्वाभाविक सी बात है कि पुराने कोई ना कोई अनुभव रहे होंगे। आज हम अगर इस स्टेज पर हैं तो हमसे पहले के लोगों ने की जो जीवनचर्या है या गतिविधियां हैं वो और अलग रही होंगी। उस ज़माने में अगर हम बात करते हैं तो जैसे अब आज हमारे पास में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनके पास में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, है ना। तो ऐसे उनके अनुभव जो है वो अलग अनुभव से गुजरे होंगे और उनके भी जो पूर्वज हैं या बहुत हम हज़ारों साल पहले की बात करते हैं तो उनके अनुभव अलग रहे होंगे। तो हर काल जो है वो अपने ऐतिहासिक परिस्थितियों से गुजरता है। तो उन अनुभवों के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। भौगोलिक तत्वों में हम क्या समसामयिक परिवर्तन होते रहे उसके बारे में बात करेंगे। इसकी व्याख्या भी ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। और पांचवा जो है, अगर हम राजनीतिक भूगोल की बात करते हैं तो यह क्षेत्र राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से इसको देखता है और सीमाओं, निकटस्थम पड़ोसियों, इकाइयों के माध्यम से उनके भूविन्यास संबंधित निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन और चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण भी इस भूगोल में किया जाता है। यह साथ ही जनसंख्या और राजनीतिक व्यवहार को समझने और सैद्धांतिक रूपरेखा का भी इसमें वर्णन किया जाता है। तो ये 5 प्रकार के भूगोल हैं जिनका हम अध्ययन अब आगे करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये तो 5 अध्ययन हो गए। ये किसके प्रकार हो गए? भूगोल के, है ना। तो भूगोल की जो शाखाएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात की, है ना। इसके अलावा जो भौतिक भूगोल है उसकी भी बाइफर्केशन है काफ़ी सारे, है ना। जैसे हमने बात की भू आकृतिक विज्ञान की, जलवायु विज्ञान की, जल विज्ञान की, है ना, और मृदा भूगोल की बात की हम लोगों ने। तो ये पहला वाला जो भाग था हमारा भौतिक भूगोल, उसकी बात कर रहे थे हम लोग, है ना। मानव भूगोल में जो है वो जनसंख्या से रिलेटेड, है ना, व्यावसायिकता से रिलेटेड, आर्थिक भूगोल से रिलेटेड, है ना, ऐतिहासिक भूगोल से रिलेटेड और राजनीतिक भूगोल से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं। जीव भूगोल की अगर हम बात करते हैं तो जीव भूगोल में हम क्या करते हैं, हम इसमें जीव जंतुओं का अभ्युदय कैसे हुआ, उनकी कैसे कैसे शाखाएं आती गई, है ना, इसके बारे में वर्णन करते हैं। पशु और उनके निवास क्षेत्र, है ना, स्थानीय रूप, है ना, भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन हम लोग इस भूगोल में करते हैं। ऐसे वनस्पति से रिलेटेड जो बात हुई तो वनस्पति कैसी, हैबिटेट कैसा है, स्थानीय प्रारूप का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। इसके अलावा पारिस्थितिक विज्ञान में हम लोग इसकी प्रजातियों के बारे में बात करते हैं, उनकी स्थिति के बारे में बात करते हैं, निवास के बारे में बात करते हैं, है ना, उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है इसमें। पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि संपूर्ण विश्व की पर्यावरणीय जो प्रबंधन होता है उसके फलस्वरूप जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं, जैसे भूमि का ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण, है ना, संरक्षण की चिंता आदि जो अनुभव हम लोगों ने किए हुए हैं उसका अध्ययन इस अध्याय में हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो प्रादेशिक उपगम है या पर आधारित जो भूगोल की शाखाएं हैं वो भी बहुत बड़ा बहुत बड़ा अध्याय है, इसको मानते हैं। वृहद मध्यम और लघु स्तरीय प्रादेशिक और क्षेत्रीय अध्ययन हम इसमें करते हैं, है ना। इसमें ग्रामीण इलाका नियोजन, शहर योजनाएं और प्रादेशिक योजनाएं, है ना, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना,
है ना। इसके भी दो पक्ष होते हैं, उभयनिष्ठ और सर्वनिष्ठ। इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके दर्शन के बारे में बात करते हैं, भौगोलिक चिंतन के बारे में बात करते हैं, भूमि और मानव अंतर जो क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो बहुत विस्तृत क्षेत्र है। ऐसे हम लोग फिर विधि तंत्र एवं तकनीक के बारे में भी बात करते हैं। तो सामान्य रूप से ये मतलब गणनाओं पर आधारित होता है ना। इसमें हम लोग परिणामात्मक जो तकनीक होती है, सांख्यिकी तकनीक होती है, मतलब इसमें थोड़ा सा गणितीय अंश जो है वो इसका भूगोल का आ जाता है, जिसमें जैसे क्षेत्रफल का सर्वेक्षण की क्या विधियां हैं, है ना। भू सूचना विज्ञान जो है उसकी तकनीक क्या है, उसको कैसे हम लोग कैसे उसका नॉलेज कैसे निकालते हैं। संवेदी तकनीक है जिसे हम लोग सूचना तंत्र जिसको हम कहा जाता है, या वैश्विक स्थिति तंत्र जो है उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये बहुत मतलब डेप्थ में है भूगोल, जिसके बारे में हम इन सब चीज़ों में पढ़ेंगे। तो भौतिक भूगोल क्या है और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करते हैं।